ये देने और लेने के मौजू पर सीरीज की 5वीं किस्त है। जी हाँ, लेने के बारे में। और मैं दोबारा कह रहा हूँ, मैं कोई चंदा नहीं मांग रहा। अगर आप मेरे मिनिस्ट्री को कुछ देना भी चाहें तो आप नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पास कोई बटन या ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे दबाया जा सके। मेरा मतलब है, मैंने कोशिश की थी कि एक बटन हो, लेकिन मेरी टीम जो सारी पोस्टिंग वगैरह करती है वो अभी तक ये काम सही तरीके से नहीं कर सकी। लेकिन चूंकि मेरे पास ये सहूलत नहीं है, तो मैं इसका फायदा उठाकर ये कह रहा हूँ कि यहाँ इस मिनिस्ट्री को देने का कोई मकसद नहीं है। मैं तो बस आपको वही सिखा रहा हूँ जो खुदा के कलाम में लिखा है। आपको वैसे भी किसी के इरादे की फिक्र नहीं करनी चाहिए, बस इस बात की फिक्र करें कि खुदा का कलाम क्या कहता है। अच्छा सुने, हम अमीर नौजवान हाकिम के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? झुक गया। ए अच्छे उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं? बहुत से अमीर लोग वाकई यसु से मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो अपने पैसे से भी मोहब्बत करते हैं। पैसे से मोहब्बत करने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं है। ज्यादातर गरीब लोग भी काफी कंजूस होते हैं। शायद आप भी कंजूस हो। ठीक है, खैर, मुफ्त पाया है तो मुफ्ती दो। खुदा आपसे कभी वो चीज देने को नहीं कहता जो आपके पास नहीं है, ठीक है? लेकिन जो कुछ आपके पास है उसी में से दें। खैर, जब शागिर्दों ने उस अमीर नौजवान हाकिम को सुना और जो कुछ हुआ देखा, तो उन्होंने कहा, यार हमने तो सब कुछ छोड़ दिया है ताकि आपकी पैरवी करें। ठीक है, जैसे ओ भाई, समझ रहे हो? दो। यसु ने कहा, ठीक है, कि अगर तुम मेरे नाम और खुशखबरी के लिए कुछ भी छोड़ोगे, ठीक है, तो तुम्हें इस जमाने में 100 गुना ज्यादा मिलेगा, और आने वाले जमाने में हमेशा की जिंदगी। तो अब्दियत में इनामात हैं, लेकिन इसी जमाने में भी। ठीक है। उफ, मरकस और लुका। तो अमीर नौजवान हाकिम के बारे में ये तीनों वाकयात पढ़ो। खैर, ये उसी जमाने में पाने के बारे में है। आसमान में खजाना, लोगों के सामने यसू का इतरार करना, खुशखबरी, मेरे नाम और खुशखबरी के लिए। ये मजहब के लिए या यतीम खाना बनाने वगैरह के लिए नहीं है। ये सब अच्छी बातें हैं, ठीक है। जब आप गरीबों को देते हैं तो आप खुदावन को कर्ज दे रहे हैं, ठीक है। खुदावन को कर्ज देना, आसमान में खजाना होगा, आप खुदा को कर्ज दे रहे हैं, वो किसी का मकरूज नहीं रहता, ठीक है। लेकिन जब आप खुशखबरी के लिए देते हैं तो 100 गुना वापसी मिलती है, ठीक है। अब माफ करना अगर मैंने इसे सरमायाकारी की तरह बयान कर दिया। मैं तो बिल्कुल गैर मादी सोच रखता हूँ, मुझे मादा परस्ती और दुनियावी चीजों से नफरत है। वैसे भी मैं इन सबसे तंग आ चुका हूँ। मेरा मतलब है, मुझे बस बहुत सी चीजें करनी पड़ती हैं और कुछ अच्छे कपड़े पहनने पड़ते हैं ताकि आपके सामने अच्छा लगूं। मुझे वाकई उसकी इतनी परवाह नहीं है। पहले करता था लेकिन अब नहीं, ठीक है। लेकिन मैं इसे एक आले के तौर पर इस्तेमाल कर सकता हूँ। खैर, मजीद के लिए दोबारा आइए। अगली बार हम पहले खुदा की बादशाही को तलाश करो के मौजू पर बात करेंगे। हालेलुया।